अगर आप अपने इंटीरियर्स में इसी तरह की काम एंड सूदिंग एनवायरनमेंट ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड करना पॉसिबल है। इसके लिए इंटीरियर डिज़ाइन हमें एक डिफरेंट काइंड ऑफ स्टाइल प्रोवाइड करता है एंड दैट इज बायोफिलिक इंटीरियर डिज़ाइन स्टाइल। दिस डिज़ाइन स्टाइल इज बेस्ड ऑन नेचर। दैट मीन्स अगर आप नेचर लवर हो एंड चाहते हैं कि जैसे आप अपने आउटडोर स्पेसेस को गार्डनिंग की हेल्प से, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड वेजिटेशन की मदद से जो फ्रेशनेस की वाइब आप लेते हो, ठीक उसी तरीके से अगर आप अपने इंटीरियर स्पेसेस में वो वाइब देना चाहते हैं देन ये स्टाइल आपके लिए बेस्ट हो सकता है। इन दिस वीडियो मैंने आपको इस बायोफिलिक इंटीरियर डिज़ाइन स्टाइल के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी है। सो अगर आप अपने इंटीरियर स्पेसेस में ये डिज़ाइन स्टाइल इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं देन ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो सकता है। सो आपको ये वीडियो देखने के बाद एक कंप्लीट आइडिया लग जाने वाला है कि ये डिज़ाइन स्टाइल है क्या। सो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। तो आज मैं जो डिज़ाइन स्टाइल के बारे में बात करने वाली हूँ दैट इज़ अबाउट बायोफिलिक इंटीरियर डिज़ाइन स्टाइल। सो बेसिकली व्हाट इज़ बायोफिलिक इंटीरियर डिज़ाइन स्टाइल? इसका ये मतलब होता है कि हम अपने इंडोर स्पेसेस में नेचर को इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं एंड बेसिकली अगर हम ये ऐड करते हैं अपने स्पेसेस में तो ये काफ़ी ज़्यादा हमें नेचर से कनेक्टेड फील करवाता है। सो बायोफिलिक डिज़ाइन स्टाइल हम अपने स्पेसेस में लाते हैं तो वो काफ़ी प्रोडक्टिविटी लाता है। ना ही सिर्फ ये आपके बेनिफिट्स को इम्प्रूव करता है और तो और ये आपके क्रिएटिविटी, मेमोरी एंड लर्निंग एबिलिटीज़ को भी इम्प्रूव करने में काफ़ी मदद करता है। सो ये सारी चीज़ें जो है स्टडीज़ के मुताबिक पता चला है। तो बेनिफिट्स के बारे में अगर हम बात करें बायोफिलिक इंटीरियर डिज़ाइन स्टाइल की, बहुत सारे बेनिफिट है इसमें से। दैट इट रिड्यूसेस एंजाइटी, ये मूड को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करता है। इवन ये हमारी स्लीप क्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करवाता है। ये एनर्जी लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करता है। इसके अलावा ये जो है हमारी मेंटल एबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा एक्टिव करता है। इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रखने में मदद करता है। इट रिड्यूसेस आवर पेन। इसके अलावा अगर हम बायोफिलिक इंटीरियर डिज़ाइन स्टाइल की बात करें तो ये जो है हम कनेक्ट कर सकते हैं अपने इंटीरियर डिज़ाइन स्पेसेस में विद द हेल्प ऑफ टू थिंग्स। दैट इज़ एक इनडायरेक्ट वेज में भी और एक डायरेक्ट वेज में भी। डायरेक्ट वेज हो गया हमारा दैट इज़ फ्रॉम प्लांट्स, ट्रीज, वाटर, फ्रेश एयर, नेचुरल मटेरियल्स एंड कलर, टेक्सचर, ये सारी चीज़ें जो हम अपने इन्वायरमेंट में डालते हैं सो दैट बेहतर बना सकें। एंड यहाँ तक के रेसिडेंशियल स्पेसेस के साथ साथ ये जो है कमर्शियल स्पेसेस में भी बायोफिलिक इंटीरियर डिज़ाइन स्टाइल का यूज़ होता है। सो अगर हम ऑफिसेज़ की बात करें तो ऑफिसेज़ में ये इनकॉर्पोरेट करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स की ही ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि हम और भी फैक्टर्स जो अवेलेबल है बायोफिलिक डिज़ाइन स्टाइल में दैट इज़ इनडायरेक्ट फैक्टर्स, वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमारा वॉल डेकोरेशन हो गया, किस तरीके से हम अपनी सीलिंग्स को डेकोर कर रहे हैं वो भी जो है बहुत ज़्यादा मायने रखता है। एंड देन जो मटेरियल्स हम वहाँ यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ यहाँ पर हम जो नेचुरल लाइट यूज़ कर रहे हैं, वाटर यूज़ कर रहे हैं, एयर, प्लांट्स, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने स्पेसेस में। इवन हम लोग जो है अपने फीलिंग्स के ऊपर भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक वाटरफॉल की बात करूँ तो वाटरफॉल की आवाज़ सुनते ही क्या होता है कि हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस होता है, तो वो जो है काफ़ी अच्छा हमें फील करवाता है। उसके अलावा जो ब्रीज होता है, एयर, तो वो भी काफ़ी अच्छा हमें फील करवाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी विद द हेल्प ऑफ इनकॉर्पोरेशन विद द हेल्प ऑफ फीलिंग्स हो गई। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो
अभी मैं जो कमर्शियल फैक्टर्स के ऊपर बात कर रही थी, तो यहाँ पर जो है कुछ कुछ हमारी जाइंट कंपनीज हैं, जैसे कि अमेज़न हो गई, गूगल हो गई। तो अमेज़न खुद ही एक ग्रीन हाउस ऑफिसेज जो है वो इक्विप किए हैं अपने ऑफिस के इंटीरियर स्पेसेस में। एंड देन गूगल जो है उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है विद द हेल्प ऑफ स्काई लाइट, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल लाइट जो है वो एंटर करवा सके अपने वर्क स्पेस में। सो अब तक ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से हम लोग कमर्शियल स्पेसेस में बायोफिलिक इंटीरियर डिज़ाइन स्टाइल को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। बाकी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग अपने रेजिडेंशियल स्पेसेस में इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर डिपेंड करता है दैट इज़ ड्राइंग द आउटसाइड इन्स। हम लोग जो है अपने इंटीरियर स्पेसेस में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन जो है वो ले आएंगे, उससे भी ज़्यादा हम लोग जो है नेचुरल मटेरियल्स का यूज़ करेंगे, सो दैट वो काफ़ी ज़्यादा हमें नेचर के साथ कनेक्टेड जो है वो फील करवाएगा। उससे ज़्यादा एयर जो है हमारा इंटीरियर स्पेसेस में आए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट इनफ्लो करे, तो इससे क्या होगा कि हम नेचर की तरफ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे। एंड उसके साथ साथ जैसे कि आप यहाँ इमेजेस में देख पा रहे हो कि यहाँ पर अब हम अपने इंटीरियर स्पेसेस में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, उससे भी ज़्यादा हम जो है यहाँ पर मटेरियल्स के थ्रू जो है हम नेचर से कनेक्टेड फील करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा जो सेकेंड मेथड है दैट इज़ गो फॉर नेचुरल कलर स्कीम एंड नेचर इंस्पायर्ड इंटीरियर। दैट इज़ हम लोगों को जो है नेचुरल कलर स्कीम यहाँ पर रखना है, अर्दी टोन्स जो है जितना हो सके हमें नेचर से रिलेटेड जो हमारा कलर्स है वो हमें रखना है यहाँ पर, जैसे कि लश ग्रीन हो गया, अर्दी शेड्स हो गया, रेनबो ह्यूज हो गया। तो ये सारे कलर्स जो होते हैं वो नेचुरल कलर्स होते हैं। अगर हम ये सारे कलर्स जो हैं चूज़ कर रहे होते हैं अपने इंटीरियर स्पेसेस में, जैसे कि कलर साइकोलॉजी के बारे में अगर हम बात करें, तो जो कलर्स हमारा नेचर से रिलेटेड होता है तो उसमें हम काफ़ी ज़्यादा कामनेस जो है वो फील करते हैं। तो ये जो है हम लोगों को कलर स्कीम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा नेचर से कनेक्टेड रखना है। इसके अलावा हम लोगों को जो भी यहाँ पर इंटीरियर्स करना है दैट विल बी ऑन नेचर इंस्पायर्ड, जैसे कि आर्टवर्क्स जो है हम यहाँ पर इस्टेब्लिश कर सकते हैं विच विल बी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, या फिर नेचुरल प्रिंट्स हो गए, फ्लोरल प्रिंट्स हो गए, या फिर हम अपने फ्लोरल प्रिंट्स, नेचुरल प्रिंट्स को बेडशीट कवर्स में, पिलो कवर्स में, ये सारे ज़रियों से हम लोग दिखा सकते हैं। तो ये नेचर इंस्पायर्ड इंटीरियर्स कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम शो कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हम लोगों को जितना हो सके वी हैव टू इनकॉर्पोरेट नेचुरल मटेरियल्स। नेचुरल मटेरियल्स का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर हम लोग इको फ्रेंडली फर्नीचर एंड फर्निशिंग्स का यूज़ करेंगे, जैसे कि रटन फर्नीचर्स हो गए, कॉक हो गए, ये सारी जो चीज़ें, बैम्बू हो गई, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारा नेचुरल मटेरियल्स के अंदर आता है। एंड जो इसका कलर होता है रॉ कलर, अगर हम उसको उस तरीके से छोड़ते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा नेचुरल वाइब्स जो है वो हमें देता है अपने इंटीरियर स्पेसेस में। अगर हम अपने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम जूट या फिर कॉटन रैग इंक्लूड करते हैं अपने स्टोन साइड टेबल पे, तो ये भी हमारा जो है काफ़ी ज़्यादा एक नेचर टच देता है। तो जो नेचर टच जो हमें चाहिए वो हम इन मटेरियल्स के थ्रू इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने स्पेसेस में, एंड इस चीज़ों से हमें काफ़ी ज़्यादा नेचर से रिलेटेड फील होगा। उसके अलावा यहाँ पर हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लोग जो है टेराजो म्यूरल प्रिंट्स ऑलरेडी वॉल में करा रखे हैं यहाँ पर इस इमेज में। तो इस तरीके से क्या होगा कि हम काफ़ी ज़्यादा जो नेचुरल टच देना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ इनडायरेक्ट वेज, तो ये यहाँ पर हम लोग दे सकते हैं। इसके अलावा हम लोग एक लिविंग वॉल जो है वो भी दे सकते हैं अपने पूजा रूम्स में या फिर अपने लिविंग एरिया स्पेसेस में। तो वो काफ़ी ज़्यादा एक कामनेस फील जो है वो हमें देखने से, मतलब विद द हेल्प ऑफ सीइंग ओनली हमें वो कामनेस फील महसूस होगी। उसके अलावा हम लोग जो है वॉलपेपर्स की मदद से, तो यहाँ पर जो भी हम लोग वॉलपेपर्स दे रहे होंगे वो भी हमें ये ध्यान रखना है कि दैट विल बी ऑफ नेचर कलर्ड।
अर्दी टोन्स में होना चाहिए, ऐसा कुछ वॉलपेपर्स जो है हमें यहाँ पर देना है। सो ये इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ नेचुरल वर्ल्ड था हमारा। उसके अलावा यहाँ पर एम्ब्रेस नेचुरल लाइट एंड एयर फ्लो, दैट इज़ यहाँ पर एम्पल ऑफ लाइटिंग जो है हमें देना है, दैट विल बी कमिंग फ्रॉम द विंडो। तो हमें लार्ज विंडोज़ यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करना है अगर हम बायोफिलिक इंटीरियर डिज़ाइन स्टाइल दे रहे हैं तो, या फिर हम स्काईलाइट भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने स्पेसेस में। तो इससे क्या होगा कि डायरेक्ट रेज ऑफ जो लाइट है, जो नेचुरल लाइट है, वो हमारे स्पेसेस में काफ़ी ज़्यादा एंटर करेगा। एक वार्म लाइटिंग अगर हमारे स्पेसेस में आ रहा होता है तो क्या होता है, ये जो है काफ़ी कनेक्शन जो है हमें फील करवाता है टूवर्ड्स द नेचर। एंड एयर, ऑब्वियसली अगर नेचुरल लाइट आ रहा होगा तो एयर जो है वो एयर फ्लो जो है वो हमारे सेंसेस को टच करेगा एंड इससे हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। इसके अलावा यहाँ पर हम लोगों को फायर प्लेसेस जो है वो इनकैलकुलेट करना चाहिए, वो हमें इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, एक वार्म फीलिंग जो हमें चाहिए होता है, वी कैन गेट द वार्म फीलिंग एंड द प्लीजिंग फील जो हमें चाहिए होता है, तो ये हम जो है इसके थ्रू ले सकते हैं। इफ़ वी आर थिंकिंग ऑफ डिज़ाइनिंग आवर स्पेसेस विद बायोफिलिक इंटीरियर डिज़ाइन स्टाइल, तो हमें वाटर फीचर्स ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए अपने इंटीरियर स्पेसेस में, बिकॉज इसकी जो नेचुरल साउंड होती है हमारी वाटर की, वो एक काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट होता है हमारे माइंड में। तो ये जो है काफ़ी रिलैक्सिंग फील जो है वो प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से हम लोग जो है अपने बैल्कनी या फिर अपने बैकयार्ड में वाटर फाउंटेन्स जो है ऐड कर सकते हैं एंड सिंपली वी कैन जस्ट लिसन टू दिस वाटरफॉल। इसके अलावा हम लोग जो है, अगर इफ़ वी आर नॉट हैविंग दैट मच ऑफ स्पेस, तो हम लोग जस्ट इंक्लूड कर सकते हैं एट द साइड टेबल ऑफ आवर बेडरूम दिस काइंड ऑफ DIYs, सो डैट हम जो है एक रिलैक्सिंग फील दे सकें हम अपने स्पेसेस में। मिक नेचर थ्रू नेचुरल शेप्स। सो व्हाट डज दिस मीन? इसका यही मतलब हुआ कि हमें जो है अपने स्पेसेस में ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल शेप्स, ऑर्गेनिक शेप्स जो है वो ऐड करना है। सो अगर हम नेचुरल शेप्स ऐड करते हैं, बिकॉज वी आर डूइंग ओवर है बायोफिलिक इंटीरियर डिज़ाइन, तो यहाँ पर हम लोगों को जो है इंस्पिरेशन लेना है फ्रॉम द कर्व्स ऑफ वेव्स, ना कि हम लोगों को यहाँ पर शार्प कॉर्नर्स एंड स्ट्रेट लाइंस यूज़ करनी है। यहाँ हम लोगों को जो प्रोवाइड करना है दैट इज़ कर्व्ड लाइंस का ज़्यादा यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ वी आर इंस्टॉलिंग सिंक्स तो वो हमें ओवल शेप में देना है। बाथटब जो है वो भी आपका जो है बहुत ज़्यादा शार्प लाइंस में नहीं होना चाहिए, वो भी कर्व्ड हो, ओवल हो। एंड देन जो भी आप सोफ़ास वगैरह यहाँ पर इफ़ यू आर पुटिंग, तो वो भी आपका जो है कर्व शेप में होना चाहिए। वी नीड टू अवॉइड ओवर हेयर द शार्प लाइंस। हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि हम लोग जो यहाँ पर शेप्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हमें मेन मोटो है अचीव करने का, दैट इज़ ऑर्गेनिक शेप्स, तो ये जो है हमें नेचुरल फॉर्म में दिखे, ना कि मैन्युफैक्चर्ड फॉर्म में। तो इन शॉर्ट, बायोफिलिक डिज़ाइन इज़ ऑल अबाउट इनकॉर्पोरेटिंग नेचर इनटू आवर इंडोर एनवायरनमेंट स्पेसेस। एंड बायोफिलिक का मतलब ही होता है दैट लर्न टूवर्ड्स द नेचर। एंड बायोफिलिक डिज़ाइन बेसिकली फोकसेस ऑन क्रिएटिंग अ कामिंग स्पेस, जो कि एक विजुअल कनेक्शन फील करवाता है टूवर्ड्स नेचर, एंड it helps in improving our well-being, health, productivity, and even it helps our mind in creating more creativity. So biophilic design is all about nature.